नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यशस्वी पीके सर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ाने चल रहे हैं। दोस्तों ध्यान से समझिएगा और इसके पहले वाली वीडियो पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आपको वीडियो में दिया गया है, जाके पढ़ लीजिएगा। तो हमें जहां तक आशा है आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ध्यान से समझिएगा आगे का टॉपिक। पास्ट परफेक्ट टेंस में आप जानते हैं कि काम हो चुका होता था, काम बीते हुए काल में काम हो चुका होता था। ध्यान दीजिए, निगेटिव सेंटेंस तो चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते थे। अब बात ये आ गई दोस्त, देखो इसमें क्या होता है, सभी सब्जेक्ट के साथ में, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ में हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट में चाहे सिंगुलर हो, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, अदर सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट, सभी के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। दोस्त ध्यान दीजिए, थोड़ा अलग है। उसने मुझे पहले ही सूचित नहीं किया था, निगेटिव सेंटेंस है। उसने मुझे पहले ही क्या किया था, उसने मुझे पहले ही सूचित नहीं किया था। अब ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट क्या है, उसने, कोई लड़का है भाई, कोई लड़का है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ही क्या लगाएंगे, ही का प्रयोग करेंगे। दोस्त सब्जेक्ट क्या है, ही, उसने, कंफ्यूज मत होना, उसने कोई लड़के की बात हो रही है। ही, अब क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब भाई, सभी के साथ में हैड का प्रयोग किया जाता है। ही हैड, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म सूचित करना, तो इन्फॉर्म करना भाई, थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड हो जाएगा। देखो लेकिन कह रहा है कि पहले ही सूचित करना, तो इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड, लेकिन इन्फॉर्म्ड मींस होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड मींस सूचित करना, वर्ब तो लग गया, लेकिन कह रहा है पहले ही सूचित करना, तो ऑलरेडी, 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 हाँ निगेटिव भी सेंटेंस है भाई, तो यहां पे हम हैड नॉट लगा देंगे, हैड नॉट, हैड नॉट ऑलरेडी, पहले से ही सूचित नहीं किया था, इन्फॉर्मड सूचित नहीं किया था, किसे सूचित नहीं किया था, अब हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, मी मतलब मुझे, मुझे सूचित नहीं किया था। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया भाई, हैड क्या है, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट निगेटिव सेंटेंस है ना। उसके बाद ऑलरेडी, बताइए क्या है, ऑलरेडी वर्ब के पहले है, वर्ब की विशेषता बतिया रहा है, वर्ब की विशेषता बतिया रहा है ना, तो है क्या ये, एड वर्ब, क्या है दोस्त, एड वर्ब, ये है एड वर्ब, एड वर्ब जो क्रिया की विशेषता बतियाता है, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे तो एड वर्ब कहते हैं। भाई कह रहा है कि इन्फॉर्म्ड मतलब सूचित किया था, लेकिन पहले से ही सूचित किया था। अब मी मीन्स मुझे, मी क्या है, ऑब्जेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो कोई नाउन हो सकता है, या तो कोई प्रोनाउन का पोसेसिव ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। अब दूसरा क्या है, मैंने उसे पहले ही चेतावनी नहीं दी थी, ध्यान दीजिए इधर, इसको भी ध्यान दीजिए, कर नहीं पाओगे नहीं तो, मैंने उसे पहले ही चेतावनी नहीं दी थी भाई, आई, आई मीन्स होता है मैंने, उसके बाद क्या लगाएंगे, हैड, आई हैड, फिर क्या लगाएंगे बताओ, निगेटिव है, नॉट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी भाई, चेतावनी देना, चेतावनी देना का अंग्रेजी क्या होगी, वार्नेड, वार्नेड, वार्नेड मीन्स होता है बाबू चेतावनी देना, चेतावनी देना किसे, उसे, उसे चेतावनी देने की बात करा है, तो हिम मतलब उसे, समझ में आया। आई हैड नॉट वार्नेड, लेकिन बात यह है पहले से ही, ध्यान दीजिए, पहले से ही, यहां पे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी, ऑलरेडी, पहले से ही, ऑलरेडी वार्नेड, वार्नेड मी, पहले से ही चेतावनी नहीं दी थी। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है भाई।
आई हैड नॉट ऑलरेडी वार्नेड मी, मैंने उसे पहले ही चेतावनी नहीं दी थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, बोलो भाई, आ रहा है? अभी मारेंगे, बोलो, आ रहा है ना समझ में? ठीक, तो इसको बताओ, वह बहुत पहले ही वहां नहीं पहुंच चुकी थी। बताओ बताओ आप लोग, वह बहुत पहले ही वहां नहीं पहुंच चुकी थी। तो कोई लड़की है, सी लग जाएगा, सी के साथ में हैड लग जाएगा, नहीं है तो नॉट लग जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म पहुंचने की बात हो रही है, रीच्ड। बाबू रीच्ड, रीच्ड मींस पहुंचना, रीच्ड पहले से ही पहुंच चुकी थी, नहीं पहुंच चुकी थी। कहां? वहां, बहुत पहले ही, बहुत पहले ही। तो ऑलरेडी, ऑलरेडी होगा कि नहीं होगा? बहुत पहले ही नहीं, वहां बहुत पहले ही, इसका ऐसे होगा, रीच, नॉट रीच्ड, नॉट रीच्ड। अब वहां मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वहां का देयर, देयर मीन्स वहां, पहले ही, बहुत पहले ही, बहुत पहले ही। मच, मच मीन्स अधिक या बहुत, है ना? ईयर लियर, ईयर लियर यहीं पे लगा दो। ईयर लियर का मतलब होता है पहले ही, ईयर लियर। वहां बहुत पहले ही, वहां बहुत पहले ही नहीं पहुंच चुकी थी। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब क्या है अगला क्वेश्चन, मैंने इससे पूर्व जयपुर नहीं गया था। मैंने यानी कि मैंने नहीं, मैं, आई क्या हो जाएगा? आई, मैं का आई, उसके बाद हैड का प्रयोग होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना? आई हैड, लेकिन कह रहा है कि मैं इसे, ध्यान से समझिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सेंटेंस, मैं इससे पूर्व जयपुर नहीं गया था। इससे पूर्व यानी कि इससे पूर्व पहले कभी भी नहीं गया था, तो इसमें क्या होगा? नेवर लग जाएगा। क्या हो जाएगा? नेवर, हैड नेवर, नॉट नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। अब कह रहा है, देखो इसको समझो, मैं इससे पूर्व जयपुर नहीं गया था। इससे पूर्व यानी कि वो कह रहा है कि मैं कभी नहीं गया था, इससे पहले मैं कभी भी जयपुर नहीं गया था। तो आई हैड नेवर, मैं कभी नहीं गया था। कहां? जयपुर। कहां नहीं गया था? जयपुर। नेवर बीन टू, यहां पे लग जाएगा बीन, बीन टू जयपुर, बीन टू जयपुर। मैं कभी नहीं जयपुर गया था इससे पूर्व, यानी कि समय भी बता रहा है, समय बता रहा है ना, इससे पूर्व पहले कभी जयपुर नहीं गया था। तो हैड नेवर बीन टू जयपुर, है ना? अब बीन मतलब होने का, बीन मतलब होना होता है, लेकिन यहां जाने के सेंटेंस से है। नहीं गया था, कहां नहीं गया था? जयपुर, इससे पूर्व, इससे पूर्व जयपुर नहीं गया था। तो इससे पूर्व मतलब होता है बिफोर, मीन्स होता है पहले, है ना? बिफोर, बिफोर, इससे पूर्व, यानी कि कह रहा है कि मैं इससे पूर्व पहले जयपुर कभी नहीं गया था, जयपुर कभी नहीं गया था। यहां पे गॉन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बीन के जगह पे गॉन भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? या, आर, और गॉन। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ही लगेगी, लगेगी ना? अब ये वह दिल्ली नहीं गई थी, भाई वह दिल्ली नहीं जा चुकी थी, नहीं गई थी। अब ये क्या है? कमेंट में हमें बताइए आप आंसर अपना, कमेंट में इसका आंसर दीजिए आप लोग। और जहां तक मुझे विश्वास है आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा, और आप लोग बढ़िया से अपनी पढ़ाई कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रहिए, रखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब फिर हम इसके अगली वीडियो में आपको लेकर मिलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस लेकर मिलेंगे दोस्त। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।